Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss a very important topic of stereochemistry, that is the point group. Point group can be defined in the simplest way that it is the set of all possible symmetry operations that a molecule contains is called point group. A point group describes all the symmetry operations that can be performed on a molecule that result in a conformation indistinguishable from the original. Point groups are used in group theory. The point of focus is that पॉइंट ग्रुप को हम कहते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म किए जाएं कि उन सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद भी मॉलिक्यूल पहले जैसा ही नजर आए, तो इन सिमेट्री ऑपरेशंस का जो एक कलेक्शन होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप. First of all, we will discuss the symmetry elements on which symmetry operation can be performed. Symmetry element can be line, plane, or a point in or a point through an object. क्योंकि हम केमिस्ट्री में सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो आज हम ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल लेंगे, about which a rotation or reflection leaves the molecule in an orientation indistinguishable from the original. It means कि मॉलिक्यूल की हम लाइन, प्लेन या किसी एक पॉइंट की बात करेंगे जिनके ऊपर हम चाहे रोटेशन अप्लाई करें या चाहे रिफ्लेक्शन अप्लाई करें. अप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन बिल्कुल पहले जैसी नजर आए, ऐसे लाइन, प्लेन और पॉइंट को हम मॉलिक्यूल के सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं. सिमेट्री एलिमेंट्स के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. Symmetry operation is an operation that can be performed either physically or imaginatively that result in no change in the appearance of an object or molecule. ये हम एक्चुअली परफॉर्म कर भी रहे होते हैं या फिर हम इसको सिर्फ इमेजिन भी कर सकते हैं कि हमने मॉलिक्यूल के ऊपर कोई सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया. परफॉर्म करने के बाद अब मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री या कन्फॉर्मेशन कैसी है. हाउ टू असाइन पॉइंट ग्रुप्स टू द मॉलिक्यूल. इसके लिए बेसिक जो रूल्स हैं, सबसे पहले फाइंड द हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशन एक्सिस. मॉलिक्यूल को सम डिग्रीज पे रोटेट करके देखें. रोटेशन के बाद आपके पास मॉलिक्यूल कितनी रोटेशन के बाद, कितने टर्न्स के बाद बिल्कुल पहले जैसा नजर आता है. नंबर 2, determine if the molecule has any C2 axis perpendicular to the principal CN axis. अगर आप पहले वर्टिकली उसको वर्टिकली एक प्रिंसिपल एक्सिस अप्लाई कर रहे थे, क्या उसके परपेंडिकुलर कोई और एक्सिस भी अप्लाई हो सकते हैं. एंड नंबर 3, इफ सो, अगर वर्टिकल के परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर कोई और सी एक्सिस भी मौजूद है, देन देयर आर n such C2 axis. ऐसी बहुत सी C2 एक्सिस मौजूद होंगी एंड द मॉलिक्यूल इज इन डी सेट ऑफ पॉइंट ग्रुप्स. कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. 5 बेसिक सिमेट्री ऑपरेशंस आर. नंबर 1, आइडेंटिटी ऑपरेशन. ये वो ऑपरेशन है जो कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है. सिंबल है इसका E. E is derived from the German word Einheit, which has meaning unity. The identity operation leaves the molecule unchanged. It forms the identity element in the symmetry group, though its inclusion seems to be trivial. It is important also because even for the most asymmetric molecule, this symmetry is present. अगर आपके पास एक asymmetric molecule है, उसके अंदर भी उस जैसा ही एक molecule exist कर रहा होता है. मीन्स कि identity operation हर एक molecule में, चाहे chiral है, achiral, symmetric, asymmetric, कोई भी, तो इट मीन्स कि ये वो वाहिद सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन है जो कि हर एलिमेंट में मौजूद होता है. नंबर 2, एन-फोल्ड रोटेशन. मॉलिक्यूल को थ्रू सम डिग्रीज रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल बिल्कुल पहले जैसा दिखे, तो ये वो सेकंड सिमेट्री ऑपरेशन होता है. The n-fold rotation operation about a n-fold axis of symmetry produces molecular orientations indistinguishable from the initial for each rotation of 360 by n.
चाहे clockwise rotate करें और anti-clockwise. The axis of symmetry is the symmetry element in this case. Molecule को through some axis rotate किया जाता है. A molecule can have more than one symmetry axis. The one with the highest n is called principal axis. Number third, inversion. This operation inverts the molecule about its center of inversion if it has any. The center of inversion is the symmetry element in this case. There may or may not be an atom at this center. A molecule may or may not have a center of inversion. For example, benzene के molecule को consider करें, cubic या spheres को देखें, they have center of inversion, जबकि tetrahedron के case में center of inversion exist नहीं करता. Fourth one is reflection. It is represented by sigma. The reflection operation produces mirror image. नाम से ही पता चल रहा है reflect करना. ये क्या करता है कि किसी मॉलिक्यूल का अपने ही जैसा एक मिरर इमेज बना देता है. The mirror plane bisects the molecule and must include its center of geometry. The plane of symmetry is the symmetry element in this case. Symmetry plane parallel to the principal axis is called vertical sigma v. और जो horizontal होता है या perpendicular to the principal axis है, this is called sigma h. There are three types of sigma: sigma v, sigma h, and sigma d. A third type of symmetry plane exists if a vertical symmetry plane additionally bisects the angle between the two-fold rotation axis perpendicular to the principal axis. The plane is called dihedral and it is represented by sigma d. Fifth symmetry operation is n-fold rotation reflection, or it can also be called improper rotation, represented by Sn. The n-fold improper rotation operation about an n-fold axis of improper rotation is composed of successive geometry transformations. First of all, you have to give the molecule a rotation through 360 degree by n, and then reflection through a plane perpendicular. This axis is the symmetry element. It is represented by Sn. There are two types of molecules, homonuclear versus heteronuclear. For the diatomic molecules, if they are heteronuclear, for example, HF, heteronuclear, the point group is CV, while for homonuclear diatomic molecules like O2, it is DH point group.